देखिए चैंपियंस ट्रॉफी एक मजाक बन गया है, मतलब आप मजाक तो नहीं होने, घंटा बज गया है लिटरली अगर मैं आपको बताऊं। देखें साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड बाइकआउट कर गया चैंपियन ट्रॉफी से। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाइकआउट कर गया, मतलब अब पाकिस्तान खेलने ही नहीं आ रहे। देखिए ऑस्ट्रेलिया आपको पता है ऑलरेडी कहता रहा है कि अफगानिस्तान जब तक वुमेन्स को राइट्स नहीं देगा हम उनके साथ खेलेंगे नहीं, बायलेटरल्स उनके ऑलरेडी खत्म हुए हुए हैं। इंग्लैंड के 160 पॉलिटिशियंस ने कहा है कि हम इनके साथ ताल्लुकात नहीं रखेंगे अगर ये वुमेन्स को राइट्स नहीं देंगे, उनकी क्रिकेट को बहाल नहीं करेंगे और बाकी ताल्लुकात वुमेन्स को राइट्स नहीं देते। इंडिया ने वर्ल्ड कप कराया, हमने कोई, हालांकि शेड्यूल कितनी दफा चेंज हुआ था। आप ये देखिए 2 महीने, अच्छा ये कहते हैं मारो भी, मुझे पर्सनल इमोशन भी, दुख भी बड़ा हुआ नहीं है। मुझे, मैं कह रहा हूं ये मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते, और फिर मुड़ तुड़ के ना छोटी बात। भाई मैं आपसे एक सवाल आज कर रहा हूं, हर आपका, अगर पाकिस्तान ने कर लिया इसका मतलब होगा कि बड़ा बड़ा जैसे कहते हैं ना मैसिव अचीवमेंट है। क्योंकि मैं अक्सर कमेंट्स में लोग देख रहा हूँ, ज्यादातर जो हमारे इंडियन व्यूवर्स है वो कहते हैं कि ना भाई 2-3 महीने तो कहीं नहीं गए, लेकिन अगर ये मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया, जो कि हमें पता है कि उन्होंने बड़े काम ऐसे करवाए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। 15 दिन में स्टेडियम की जो मैंने आपको कल हालत दिखाई, आज हालत दिखाई, चाहे वो चाबहार पोर्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की वार हो, या चाहे वो क्रिकेट हो। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं, थैंक यू जयशाह सर को और थैंक यू पूरे हिंदुस्तान को जो अफगानिस्तान के साथ हमेशा कड़ी है। जो ख्वाब पाकिस्तान देख रहा था कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान आएंगे तो सरकार पाकिस्तान की होगी। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनका कल ही बयान आया, उन्होंने भी क्रिकेट साउथ अफ्रीका पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि अफगानिस्तान को जो ग्रुप स्टेज मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का वो बाइकआउट करना चाहिए। अब क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने भी वही जवाब दिया है जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने चंद दिन पहले अपनी पॉलिटिकल सेटअप को दिया था कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, गवर्निंग बॉडी है, जब तक गवर्निंग बॉडी वड़ होने पड़ा घंटे पे चढ़ जाओ, क्योंकि भाई जब आप चीजें ही नहीं करोगे, जब आप सीरियस ही नहीं लोगे। आज तो आईसीसी ने ये तक बातें भी कर दी हैं कि 1200 करोड़ जो लिया था ना उसका हिसाब भी चाहिए भाई, अब उसका अब हिसाब भी चाहिए, अदरवाइज स्टेडियम तो आपके बनेंगे ही नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान से बाहर जाएगी जाएगी, लेकिन तानू ठोक भी दिता जाएगा। 1200 करोड़ हमें चाहिए, किधर लगा है, क्या क्या हुआ है, क्योंकि आईसीसी की डेलीगेशन टीम आ गई है भाई। एक बात मैं आपको बड़ी सीरियसली बता दूं भाई, हम और मेरे समेत जितने भी लोगों ने बोला था कि भाई स्टेडियम नहीं बनने पाकिस्तान के, वो नहीं बने। अब इंपैक्ट जा रहा है, बैड इंपैक्ट जा रहा है दूसरी कंट्रीज में कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी, या लोगों को पता ही नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में स्टेडियम बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसके चलते आज जो ये चीज, अब आईसीसी के साथ मीटिंग रख लिया मंडे को ईसीबी ने, जिस पर वो ये कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएं और जो अफगानिस्तान को आप पैसे देते हैं सालाना आईसीसी के फंड से वो भी इनका रोकें, इनका कट करें। अब आईसीसी ने इस पर फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। याद रहे कि अफगानिस्तान का जितना खर्चा जो भी चलता है वो आईसीसी के पैसों से चलता है। अगर आईसीसी रोक देगा तो उनकी क्रिकेट तबाह हो जाएगी, उनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड, खिलाड़ी, कोचेस को किसी को देने के पैसे नहीं रहेंगे और वो एकदम से इवन ट्रैवल भी नहीं कर सकेंगे। जो इधर उधर आते जाते ट्रैवल करते हैं, आईसीसी इवेंट खेलते हैं या किसी के साथ बैटल सीरीज खेलते हैं, सब खत्म हो जाएगा उनका। तो ये भी एक बड़ा इशू है। तो फिलहाल तो आईसीसी ने इस पर खामोशी रखी हुई है, लेकिन आईसीसी के ऊपर बाकी ये बोर्ड प्रेशराइज कर रहे हैं और प्लस ये भी धमकी दे दिया कि हम अफगानिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में मैच भी नहीं खेलेंगे। अब इशू ये है कि जो अफगानिस्तान ग्रुप बी में है वहां पर ऑस्ट्रेलिया है, वो भी ये धमकी दे रहा है। ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका है, उसके भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कह दिया, और इंग्लैंड का जो इंग्लैंड के तो 160 पॉलिटिशियन है ब्रिटिश, उन्होंने भी ये कह दिया। मैं तो ये समझ रहा हूं कि बहरहाल एक बात मैं पूछ रहा हूं भाई, पाकिस्तान में स्टेडियम तैयार नहीं हुए, पाकिस्तान में मसला हो गया, व्हाट यू हैव टू डू विद पाकिस्तान? यार आपका क्या ताल्लुक है? आप तो दुबई में घेर रहे हैं। आर यू प्लेइंग इन पाकिस्तान? कोई मैच खेलने आप पाकिस्तान आ रहे हैं? कोई जय शाह साहब पाकिस्तान से ले ले, अबे कौन है जय शाह साहब? ले ले, कैसे ले ले? खाला जी का घर है। देखे हमारी सुलह जुई को, हमारी प्यार मोहब्बत की उसको, हमारी लोगों को करीब लाने को, ये समझने हमारी कमजोरी है। ओ भाई बात सुने, हम कोई कमजोर नहीं है, ना भी इतने बूढ़े हो गए हैं कि लोग हमें पिछली सीटों पे धकेल दें। हमें कहा जाता है हम चेयर लीडर्स हैं। चेयर लीडर तुम हो जिनकी जुर्रत ही नहीं हुई अपने बोर्ड को, अपने डब्बे में बैठ के बातें करते हो जब तुम्हें इंटरव्यू। अभी इसने खबर दी है विराट कोहली अपनी बीवी के साथ कल रगड़। सवाल है ना
तो ये इस पे डिपेंड करता है। अभी आईसीसी की डेलीगेशन पाकिस्तान में आई हुई है, कराची का हो गया है। अभी मेरा ख्याल है कि ये 13, 14, 15 के दरमियान में लाहौर स्टेडियम को भी विजिट कर लेंगे। पिंडी का भी स्टेडियम में काम चल रहा है। आज पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का वो भी था प्रैक्टिस मैच जो चल रहा है, ए टीम के साथ वेस्ट इंडीज का मैच था। 274 रन किए गए थे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो क्रिकेट तो चल रही है। साउथ अफ्रीका ने अपनी लीग शुरू की हुई है, वो उस लीग के मैचेस चल रहे हैं। रिसेंटली बांग्लादेश की लीग के अंदर जहां पे पाकिस्तानी खेल रहे हैं, बांग्लादेश के बल्लेबाज ने 6 बॉलों पे जहां पे 26 चाहिए था आखिरी ओवर के अंदर, पकड़ के उसने मार दिया। क्या बात है। 26 मार दिया, वाह, फिर उसने वाह, कर दी वाह। तबाही मचा के रख दी। नूरुल लड़के ने पहली दफा बहुत इसको बड़ी देखा, बात बड़ा है उसने मारा। और वो थी भी टीम तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, शाहीन शाह अफरीदी, सारे के famous सारे हैं। बड़े नाम बड़े उस नाम टीम हैं, से। बड़े स्टार। काइल्स मायर्स को मारा वेस्ट इंडीज के। बॉलर तो हल्का है वो, लेकिन फिर भी मारना बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। वो भी आखिरी ओवर के अंदर। फिर दूसरी तरफ अगर बात की जाए, एक जिसको कहते हैं ना बहुत बड़ा इदारा है स्पोर्ट, अफगानिस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी में नहीं खेल पाएगी क्योंकि इंग्लैंड जो है कड़ा हो गया है। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा नोटिस आए हैं कि अफगानिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में बायकॉट किया जाए और उनके साथ गेम न खेला जाए, क्रिकेट न खेला जाए। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान की मीडिया का फ्रंट लाइन का हेडलाइन जो कल से जो है गर्दिश में है। लेकिन भैया, ब्रेकिंग न्यूज सुनिए। सबसे पहले थैंक यू भाई जेशा सरकोर आईसीसी को। आईसीसी ने आज अनाउंसमेंट करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की टीम या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफगानिस्तान की सरकार के साथ नहीं मिलाई जाएगी। यानी कि अफगानिस्तान की सरकार अपनी जगह और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी जगह। अगर अफगानिस्तान की सरकार में या वहां कुछ होता है तो उनका कोई लेना देना नहीं है अफगानिस्तान क्रिकेट। मैंने 10 दफा देखा, इट वाज ब्रेव ऑफ राशिद एंड हिज टीम मेंबर के जब कोई अफगानिस्तान में वुमेन राइट्स के इश्यूज हुए हैं, अभी जो इनकी जो वुमेन डॉक्टर्स थी उनकी एजुकेशन का राइट ले लिया गया। सो हर दफा के चाहे राशिद हो चाहे इनके टीम मेंबर्स हों, ये ट्विटर का सहारा लेते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं, वहां के ये सारे कंसर्न्स को वॉइस इन करते हैं। सो इसमें देखो, क्रिकेटर का कोई कसूर नहीं है, क्रिकेट सेटअप का कोई कसूर नहीं है। अगर उनके मुल्क में एक चीज आ गई है जो उनकी वजह से नहीं आई, उनका उसमें अमल दखल नहीं है और उनकी कोई मर्जी शामिल नहीं है इस चीज के अंदर, ना वो इन वैल्यूज को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं जी वुमेन क्रिकेट, वो तो हालांकि वुमेन वायलेशन जो हो रही है राइट्स की उसको बार बार हाईलाइट किया जाता है इन प्लेयरों के स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। या तो ये हो ना कि एक क्रिमिनल साइलेंस हो, खामोश होकर बैठे हुए हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अफसोस ही कर सकते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जब इंडिया पाकिस्तान का मामला आता है सो इंडिया वाले पाकिस्तान को, पाकिस्तान वाले इंडिया को सिर्फ यही इल्जाम ठहराते हुए पाए जाते हैं, डू नॉट इन्वॉल्व पॉलिटिक्स इन क्रिकेट।